अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाखिर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों से जायद सियासी पार्टियों से हो रहा है बीजेपी नुकसान। बीजेपी तर्जुमान रजनी सेठी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सुधर जाए वरना जम्मू की आवाम आपको सुधार देगी। बीजेपी और दहशतगर्दों में कॉमन यही है कि दोनों इंतहा पसंद हैं। पीडीपी का भाजपा तर्जुमान ने दिया जवाब। नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतखाबी मंशूर की तकमील के लिए पाबंद अहद है। एनसी तर्जुमान तनवीर सादिक का बयान। जम्मू में बीजेपी कारकुनान सड़कों पर एनसी की पॉलिसियों के खिलाफ किया एहतजाज। युवा राजपूत सभा की एक रोजा भूख हड़ताल। वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट में दाखिला तहफुजात का किया मुतालबा। जम्मू कश्मीर में आज मनाया गया प्रकाश उत्सव। वज़ीर आला ने पेश की बधाई। पूंछ की मंडी तहसील में खातून की मुश्तबा मौत। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और अब खबरों की तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि इंतखाबी मंशूर की तकमील के लिए पार्टी पाबंद अहद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा है कि पार्टी अपने मंशूर की तकमील के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि जितने पिछले बरस के काम पेंडिंग हैं इनको इस बरस मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने डेली वेजर्स के मुतालबात से मुतालिक कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला खुद इसका जायज़ा ले रहे हैं और ज़रूर डेली वेजर्स के मुतालबात की भी यकसुई होगी। नई चीज़ों के साथ आता है, एक उम्मीद लेके आता है कि जो पिछले साल नहीं हुआ उसकी बेहतरी हम नए साल करें। इस साल का भी हम उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें नहीं हुई उन चीज़ों में हम बेहतरी लाए। इस साल लोगों की खिदमत करें, लोगों के जो मसाइल हैं उनको कम करें और जो डिमांड्स हैं, जो एस्पिरेशंस हैं लोगों के, उस पर खरा उतरे। वही उम्मीद है और वही हमारा रिजॉल्व है इस साल का। है कि वो अब बहुत ही उनकी सियासत बहुत घटिया हो चुकी है। वो उनका बस एक ही मोटिव है, कश्मीरी और कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाना, उनको आतंकवादी बोलना, उनको बुरा भला बोलना। जबकि उनकी अपनी तंजीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर टेररिस्ट केसेस भी थे। तो लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उनका अब क्योंकि सियासत तो ठीक चल नहीं रही है, उनके एमएलएज भी फेल हो चुके हैं, तो अब किसी तरीके से उन्होंने कोशिश की थी जम्मू और कश्मीर को आपस में लड़ाने की, दरबार मुँह ख़त्म करने की, स्टेटहुड को तबाह कर दिया, बहुत सारी चीज़ें की। लेकिन लोगों ने हमें एतमाद दिया, हम लड़ रहे हैं स्टेटहुड के लिए, हमने वापस दरबार मुँह रेस्टोर किया। गर्ज यही है कि जम्मू और कश्मीर एक साथ चले, एक साथ हम बैठे, मज़हब की बुनियाद पे नहीं, हम एक दूसरे को देखें। अगर आपको याद होगा जब यूनिवर्सिटी, जो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, उस पर भी उनने मजहबी सियासत खेली। जब परसों स्पोर्ट्स का इशू हुआ जम्मू में, तब भी उनने मजहबी सियासत खेली। आज भी उनका बस वही मकसद है कि मजहबी सियासत खेलना। बट नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक मौक़िफ़ है कि हम यहाँ एक सेकुलर पार्टी है और जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो नारा हमारे बानी शेख अब्दुल्ला ने दिया, उसी पे हम चलेंगे। बीजेपी का कहना है जो मेरिट पे आएगा, जिनने मेरिट में वहाँ ये किया होगा, अपना प्रैक्टिस की होगी, उसके बाद रिज़ल्ट निकलेगा तो वो आगे आ जाएगा। उसी तरह हमने वैष्णो देवी माता की यूनिवर्सिटी का भी बोला, जो पढ़ेगा, जो काम करेगा, लिखेगा, पढ़ेगा, वही मेरिट में आगे आएगा। हमने कभी ये नहीं कहा कि कोई अगर पास होता है तो पहले उसका मज़हब देखो, कोई अगर प्रैक्टिस में आगे आ जाता है, रन में या बाकी प्रैक्टिसों में, तो पहले उसका मज़हब देखो। हम लोगों ने कभी ये नहीं किया। वो लोग कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते, बस मज़हब पे सियासत खेल रहे हैं। बट अफसोस है, ऐसी सियासत ख़राब है इस मुल्क के लिए, रियासत जम्मू कश्मीर के लिए। पर ये ऐसी सियासत पे आगे आए हैं, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग जल्दी समझ जाए उस बात को। हमने पिछली कैबिनेट में भी इसके ऊपर डिस्कस किया है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बात की है। हम समझते हैं कि उनके मसाइल बहुत हैं।
एक दिन में नहीं होगा, लेकिन ज़रूर होगा। जो हमने वादा किया है, हमने मंशूर में चीफ मिनिस्टर साहब ने थोड़ा सा और सब्र करना है। आस्ते आस्ते हम कोशिश कर रहे हैं उन सब की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करें। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट की तर्जुमान रजनी सेठी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती को इनके हिंदुत्व से मुताल्लिक़ बयानात पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इन्हें ऐसा मालूम होता है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों से ज़्यादा नुकसान उन सियासी पार्टियों से हो रहा है। दहशतगर्द हमला बाद में करेगा, लेकिन इन बयानात के नतीजे हमें नुकसान सबसे ज़्यादा हो रहा है। आज कश्मीर बिल्कुल अलग हो चुका है। आज कश्मीर को मुल्क भर में शक की नज़र से देखा जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को कबूल करना चाहिए। यहाँ भड़काने वाले बयान बाजियाँ बंद करनी होंगी। उन्होंने जम्मू का जिक्र करते हुए कहा कि जिस दिन जम्मू जाग गया, जम्मू के लोग जिस दिन सड़क पर आ गए, तो ना इल्तिजा मुफ्ती इल्तिजा सड़क पर नजर आएंगी और ना ही वज़ीर आला सड़क पर नजर आएंगे। इसको आप मेरी वार्निंग समझें, सुधर जाएं, वरना जम्मू की आवाम आपको सुधार देगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर और दीगर भी मौजूद रहे। तो कहीं ना कहीं उसकी जो जिम्मेवारी है वो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी को और महबूबा मुफ्ती को लेनी पड़ेगी। यहाँ पर भड़काने वाले बयानबाजी बंद करनी पड़ेगी। यहाँ हिंदुओं को भड़काने के लिए जो हिंदुत्व को आप कटाक्ष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बंद करना पड़ेगा। जिस दिन जम्मू जाग गया, जम्मू के लोग सड़कों पर आए, ना इल्तिजा जी सड़क पर दिखेंगी, ना मुख्यमंत्री जी सड़क पर दिखेंगे। इसको आप मेरी वार्निंग समझे या जम्मू की जनता की तरफ से एक आह्वान समझे कि सुधर जाइए, वरना जम्मू की जनता आपको सुधार देगी। कश्मीर की जनता मुसलमान बनकर क्यों अपने आप को टिप्पणी के दायरे में खड़ा कर रही है? क्यों वो वोट बैंक के लिए सिर्फ इस्तेमाल हो रही है? क्यों वो सवाल नहीं कर रही? एनसी से सवाल करने चाहिए उनको कि 1.5 साल हो गया आपको सरकार बनाए हुए। 1.5 साल में आप लोगों ने क्या किया? यहाँ मेन मुद्दा जो है इस समय ड्रग्स का मुद्दा है। कश्मीर में नशा 3 गुना बढ़ गया है। मुख्यमंत्री जी के मैनिफेस्टो में था कि वो वॉर फुटिंग पर ड्रग्स को रोकेंगे। क्यों उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया? 1.5 साल से उन्होंने कश्मीर के रोजगार के लिए 1 लाख नौकरियों का वादा किया था। क्यों उन्होंने युवाओं को रोजगार नहीं दिया? मेरा सवाल इन सभी पार्टी से है और मेरा निवेदन आप कश्मीर की जनता से हाथ जोड़कर जाग जाइए। कश्मीर तबाह हो जाएगा इन लोगों के वोटों के कारण, इन लोगों की कुर्सियों के कारण, और आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। मैं यहाँ से यहाँ के डीजी को, अपने होम मिनिस्टर सर को और भारत सरकार से निवेदन करना चाहूंगी, यहाँ जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही हैं या बयानबाजी हो रही है इन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और इनको सलाखों के पीछे रखा जाए, ताकि लोगों को एक मैसेज जाए कि ऐसी बयानबाजी करके हम हिंदू मुसलमान विवाद खड़ा नहीं कर सकते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पीडीपी तर्जुमान ज़ुहैब मीर ने आज बीजेपी की जानिब से जिस तरह की बातें की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए जिस तरह की एक वार्निंग की बात की गई, इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पीडीपी, बीजेपी और दहशतगर्दों में कॉमन यही है कि दोनों इंतहा पसंद हैं। ऑब्वियसली उनका बायस मुस्लिम्स के खिलाफ है। दे वांट टू हैव डोमिनेंस ओवर दिस मुस्लिम मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द स्टेट, जिसमें ये चाहते हैं कि एक हिसाब से वहाँ पे उन्हीं की तानाशाही चलती रहे और हमारे पास कोई भी हमारे पास डेमोक्रेटिक राइट ना रहे। दे वांट टू रिड्यूस अस टू सेकंड क्लास सिटीजन्स। देखिए, हम हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हिंदुत्व एज अ फिलॉसफी जो इनकी गोडसे की फ़िलासफ़ी है, उसके हम ऑफ कोर्स खिलाफ है। अब आप ये हमें कहते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि राम मंदिर, सबसे पहले मस्जिद को इन्होंने तोड़ा। मस्जिद के बाद तोड़ने के बाद अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जजेस को पोस्ट जजमेंट किस तरीके से उनको पर्क्स मिलते रहते हैं। और उसके बाद जब मंदिर इन लोगों ने तोड़ा, अभी भी ये कहते हैं कि राम मंदिर तो जाकी है,
काशी मथुरा बाकी है। ये फैनेटिज्म की बात नहीं हो तो क्या बात हुई? रामनवमी का प्रोसेशन होता है और उस रामनवमी के प्रोसेशन के टाइम पे ये लोग चढ़ते हैं मस्जिदों के गुंबद पे और उसके बाद वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगाते हैं। ये कौन सा फेस्टिवल मनाने का तरीका है? इसके अलावा आप देख लीजिए कितने सारे इन लोगों ने काउ विजिलेंटिज्म के नाम पे, गाय के नाम पे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं ये लोग। अखलाक की मौत कर दी इन लोगों ने। किसने वो किया? लिंचिंग असली में स्टार्ट किसने की? इन्हीं लोगों ने। बांग्लादेशी बोल बोल के तो इन्हीं के बड़े बड़े अहदेदारों ने जो आजकल ऐवान में बैठे हुए हैं, बांग्लादेशी सबको बोला कि मुस्लिम सारे बांग्लादेशी है। आज की डेट में जब बांग्लादेश में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो तो इन्हीं की हमें सौगात है, क्योंकि यहाँ से इन लोगों ने ये सारी चीज़ें की है। मुस्लिम्स को बार बार बांग्लादेशी बोला, हमको निकाल देंगे, डिटेंशन सेंटर्स बनाए, कैंप्स बनाए। आसाम में तो कैंप है बांग्लादेशी जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे। सो जब इन्हीं लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया, ये जो गंदा लिंचिस्तान वाला इन्होंने माहौल बनाया, तभी तो आप देख लिए दे डोंट हैव द मॉरल अथॉरिटी राइट नाउ। अब बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके खिलाफ ये यहाँ पे अगेन दे हैव स्टार्टेड द लिंचिंग। किस तरीके से इन लोगों ने चर्चेस को डेसिक्रेट किया, किस तरीके में जब 2 अक्टूबर आता है ये गोडसे की पूजा करते हैं और गांधी जी को गालियां देते हैं। अब ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आक्रोश है, क्रोध है और इनकी गंदी सियासत है। दे जस्ट वांट अब डोमिनेंस ओवर एवरीबडी। ये डेवलपमेंट की तरफ इनका कोई वो नहीं है, कोई इंक्लिनेशन नहीं है। दे आर अगेंस्ट डेवलपमेंट, दे आर अगेंस्ट मुस्लिम्स, दे आर अगेंस्ट क्रिश्चियंस, दे आर अगेंस्ट दलित्स, दे आर अगेंस्ट एसटीज, दे आर अगेंस्ट पोअर, दे आर एंटी पोअर ऑल्सो। और अगर आप देखिए ये सारे लोगों के खिलाफ है, सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि कुछ लोग बीजेपी के ऐवान में रहे। वरना आप मुझे बता दीजिए कि अभी आप देखिए कितनी नीची हो चुकी है सियासत यहाँ की, कि आप हिजाब लड़कियों का उतारते हैं और आप ही के एक मिनिस्टर दूसरी स्टेट के बोलते हैं चले हिजाब ही तो उतारा, कहीं और तो नहीं छू लिया। जब कश्मीर में 370 को हटाया, एक चीफ मिनिस्टर ये कहते थे कि हमें अब गोरी गोरी लड़कियों से शादी करने का मौका मिलेगा। ये भी इन्हीं लोगों के बयान है। सो दे ट्रीट अस एज स्पॉइल्स ऑफ वॉर। हमारी औरतें इनके लिए शायद नुमाइश का कोई वो है, कोई एवेन्यू है। बहुत गलत बात है, बहुत घटिया सोच है इनकी जिस तरीके ये कहते हैं। बाकी आप इनको गोडसे वाली मानसिकता का कोई इलाज नहीं है, इसमें सिर्फ लोग ही, जनता ही इलाज कर सकते हैं कि हमें अपने कंट्री में मोज़ाइक ऑफ कल्चर्स जो है हमारे यहाँ पे, हमें खूबसूरती से रहना है, सेक्युलरिज्म को आगे बढ़ाना है, हमें भाईचारे से रहना है, या इनकी तरीके से हमें गोडसे वाली मानसिकता से आगे चलना है, या बाबू बजरंगी वाली मानसिकता से आगे चलना है। तो ये तो जनता ही डिसाइड कर पाएगी। आप देख लीजिए, मुझे जो ऐसा लगता है द ओनली थिंग कॉमन बिटवीन द बीजेपी एंड द टेररिस्ट इज, कॉमन चीज़ है कि ये दोनों इंतहा पसंद है। टेररिज्म, चाहे वो कोई भी टेररिस्ट, चाहे वो हिंदू टेररिस्ट हो, चाहे वो मुस्लिम टेररिस्ट हो, कोई भी टेररिस्ट हो, वो और जो बीजेपी के लोग हैं ये दोनों इंतहा पसंद है। इंतहा इन्हें ही पसंद है। यही चाहते हैं कि जो मेजॉरिटी है, जो प्रोग्रेसिव सोच वाले लोग हैं, जिन्होंने बीजेपी को इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में पावर में लाया ताकि वो लोग कुछ डेवलपमेंट कर सके, आज की डेट में वो प्रोग्रेसिव लोग, वो आज की डेट में उनकी आवाज़ कहीं ख़त्म होती नज़र आ रही है। तो थॉट प्रोसेस जो टेररिज्म का है वो इनका ही है। अब आप एक और मैं आपको बता दूं, नॉर्थ ईस्ट का हमारा वो बच्चा था, हमारा भाई था नॉर्थ ईस्ट का, एंजल चकमा, जिसका देहरादून में इन्हीं लोगों ने, इसी मानसिकता ने उसका मर्डर कर दिया। सो दे आर, एज आई टोल्ड यू, दे आर एंटी पोअर। ये गरीबों के खिलाफ है, ये दलितों के खिलाफ है, ये एसटीज़ के खिलाफ है, ये मुस्लिम्स के खिलाफ है, ये लोग क्रिश्चियंस के खिलाफ है, ये उस हर एक लोगों के खिलाफ है जो प्रोग्रेस की बात करते हैं। सिर्फ ये दो लोगों के साथ है, वो है अडानी एंड अंबानी। दूसरी जानिब आज जम्मू में एनसी हुकूमत के खिलाफ बीजेपी कारकुनान की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में बड़ी तादाद में भाजपा के मर्द व खातून अराकीन ने हिस्सा लिया। एहतजाजी मुजाहरे की सरबराही बीजेपी MLA युद्धवीर सेठी ने अंजाम दी। उन्होंने एनसी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि इसने इंतखाबी वादों को यकसर फरामोश कर दिया है।
मुजाहिरीन ने एनसी और कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एमएलए युद्धवीर सेठी ने एनसी हुकूमत को नाकाम करार दिया और उन्होंने कहा कि हुकूमत इंतखाबी वादे पूरे करने में बुरी तरह नाकाम रही है। सेठी के मुताबिक 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा ताहाल पूरा नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पुराने बिजली बिलों पर किसी किस्म की रियायत या माफ़ी भी नहीं दी जा रही है। किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन? ये जो एनसी और कांग्रेस सरकार की नाकामी है, जो उनका मैनिफेस्टो था उसके साफ साफ लिखा है कि 200 यूनिट माफ़ करेंगे, जो पिछले बिल हैं वो भी हम लोग सारे माफ़ करेंगे और साथ साथ में 2400 घंटे हम लोग बिजली देंगे। ना तो 200 यूनिट माफ़ किए, आज 1.5 साल होने को जा रहा है, ना ही 24 घंटे बिजली दी जा रही है। उसके बाद इतनी सर्दी के अंदर आज 6-6 घंटे का जो कट लगाया जा रहा है और ऊपर से गरीब लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। क्या गरीब लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, या आपको लगता है कि जम्मू के लोगों ने आपको वोट नहीं डाला इसलिए आप जम्मू के गरीब लोगों के गरीब आवाम को टॉर्चर कर रहे हैं? आपको चाहिए कि 2400 घंटे जो आपने वादा किया था मैनिफेस्टो के अंदर, उस हिसाब से आप बिजली दीजिए, गरीबों के बिल पिछले माफ कीजिए और आने वाले समय के अंदर 200 यूनिट देकर जो वादा आपने किया उसको पूरा कीजिए। एनसी और कांग्रेस ये सरकार फेल हो चुकी है, इस सरकार की नाकामी है, ये सरकार जो निकम्मी है, इस सरकार को बदलने का समय आ गया है। एनसी कांग्रेस। इसी दौरान युवा राजपूत सभा ने भी आज वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में हिंदू तलबा के दाखिलों में तहफ़्फ़ुज़ात की मांग करते हुए एक रोज़ा भूख हड़ताल की। जय श्री राम, जय माता दी। देखिए, जो आज की हमारी भूख हड़ताल यहाँ पे जो सुबह 10 बजे स्टार्ट हो गई है, पूरे युवा राजपूत सभा का संगठन के सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं। आज ये जो भूख हड़ताल है एक चेतावनी है सरकारों को, जो हमारे 2 महीने से एक छोटा सा फैसला लेने में पीछे हट रही हैं। आपके माध्यम से हम सरकारों को ये बताना चाहते हैं कि आखिर कब तक आप हिंदुओं का, डुग्गर वासियों का, डोगरों का इम्तिहान लेंगे? ऐसा क्या है, ऐसी कठिनाई क्यों आपको आ रही है कि आप ये फैसला नहीं ले पा रहे? आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो सीटें माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की अलॉट की गई है, ये बहुत जल्दबाजी में की गई है, क्योंकि अभी तक मेडिकल कॉलेज की जो पूरी फॉर्मेलिटीज थी, जो नॉर्म्स थे, जो बायलॉज थे, वो फ्रेम नहीं हुए थे और ऐसी मेडिकल कॉलेज को जो है एडमिशन के लिए जो है अलोक किसने किया? इसमें कहीं ना कहीं नेशनल मेडिकल काउंसिल पे भी सवाल उठते हैं और हमारे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर बैठे जो डायरेक्टर हैं उनके भी सवाल उठते हैं कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी कि अभी कॉलेज पूरा नहीं हुआ, कॉलेज की बिल्डिंग तक नहीं बनी और किसी दूसरी अन्य बिल्डिंग में रेंट पे आपको ये कॉलेज रन करना पड़ा? क्या मानसिकता थी? कहीं जो मौजूदा सरकारें के कुछ चंद लोग तो अंदर नहीं मिले हुए थे जिन्होंने पूरे समाज को, श्राइन बोर्ड को भी गुमराह किया हो, जिन लोगों ने नेशनल मेडिकल काउंसिल को भी गुमराह किया हो और अपने जो उनके मंसूबे थे उसमें वो लोग कामयाब हो गए। इसके ऊपर इसी के चलते हम लोगों ने विरोध शुरू किए थे, उसी का एक हिस्सा है आज हम संघर्ष समिति को और मजबूत करने के लिए युवा राजपूत सभा संगठन जो है भूख हड़ताल पे बैठा है और आज एक दिन की हम भूख हड़ताल के बाद जो है अपनी हड़ताल को खत्म करेंगे। आने वाले दिनों में अगर हमें जम्मू बंद की कॉल देनी पड़ी, हम संघर्ष समिति चैम्बर सबको लेके उसकी कॉल भी दिलाएंगे और उनके साथ निशाना बिशाना जो है वो खड़े रहेंगे। इनडेफिनेट स्ट्राइक अगर करनी पड़ी तब भी करेंगे, अगर मरण व्रत का हमें अनशन पे बैठना पड़ेगा तो युवा राजपूत सभा संघर्ष समिति से तब भी साथ रहेगी, तब भी पीछे नहीं। ऐसा मालूम हो रहा है कि एनसी हुकूमत के खिलाफ एक सख्त सियासी महाज यानी श्रीनगर से लेकर जम्मू तक खोल दिया गया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पॉलिसियां हैं उसको सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया और सवालात खड़े किए गए।
देखिए, ये सिर्फ नंबर्स का डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि आवाम के मसाइलों का हल होना चाहिए। आज जब जम्मू कश्मीर का नौजवान रोज़गार और एज रिलैक्सेशन का इंतज़ार कर रहा है, वहीं उसके हिस्से में हर वक्त वादे ही मिले हैं। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि यूथ के लिए क्लियर जॉब पॉलिसी हो, रियल अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जाए। यहाँ जो महंगाई है आसमान छू रही है, आम आदमी की कमर टूट गई है। बिजली बिल्स हो, राशन हो या एजुकेशन हो, घर चलाना मुश्किल हो चुका है। इस बार ये भी उम्मीद करते हैं कि पावर सेक्टर में रिलीफ और एजुकेशन और हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, ताकि हॉस्पिटल्स और स्कूल सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि आवाम को रियल सर्विस मिले। ये बजट तभी मीनिंगफुल होगा जब अनाउंसमेंट के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी हो। कहीं ऐसा ना हो कि जो लास्ट बजट में ऐलान किया गया था, जिसमें 200 यूनिट बिजली, नौजवानों की बात, नौजवानों का रोज़गार, राशन और जो आरजी मुलाजमीन हैं उनके साथ वादे किए गए थे, लेकिन ज़मीनी सतह पर कहीं नज़र नहीं आए। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि नौजवानों का सोचा जाए, ये बजट पीपल फ्रेंडली हो। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के सरबराह जगमोहन सिंह रैना ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वह आवाम की खिदमात करे और लाहे अमल आवाम के सामने हो, ताकि कौम और मुल्क की तामीर और तरक्की हो सके। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अक्सरियत के साथ यहाँ हुकूमत बनाई और कुछ ऐसे वादे किए कि लोग इन्हें वोट उन्होंने दिया, लेकिन आज जबकि हुकूमत इन्होंने बना ली है तो उन्होंने गोया वादों को अभी तक पूरा नहीं किया। देखिए, मैंने इस बार इस बात पर बहुत से लोगों से बात की है कि सबसे बड़ा इफ़ेक्ट ये हो रहा है कि सरकार का काम है आवाम की खिदमत करना, और एक नक्शा आवाम के सामने हो ताकि लोगों को ये पता रहे, जिन लोगों ने वोट दिया है, कि हमारी सरकार किस तरफ जा रही है। तो उससे हमारे जो कौम की डेवलपमेंट, हमारे मुल्क की डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पर एक बड़ा असर जो है वो पड़ता है। तो अभी ये जो प्रेजेंटली जो ये गवर्नमेंट जो हमारे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसने एक अक्सरियत से यहाँ अपनी गवर्नमेंट बनाई है, पर उसमें जो वादे इन्होंने किए थे वो वादे इस तरह के थे, एक किस्म का कि एक टेम्पटेशन दी लोगों को ताकि लोग उन्हें वोट दे दें। पर उनमें से अभी 1 साल से ऊपर गुजर चुका है, कोई ऐसा वो जो इन्होंने पब्लिक से कमिटमेंट की थी कि उसे पूरा करें, वो कहीं दिख नहीं रहा है। अभी जैसे इन्होंने फ्री 12 सिलेंडर देने की बात की थी, बिजली ये फ्री देंगे, मतलब और भी ऐसी तरह की कई चीज़ें जो थी जो इन्होंने वादा किया था कि हम ये देंगे, पर वो सब चीज़ें जो हैं वो नहीं हुई। पर अब बात वो नहीं है कि इन्होंने वादे किए हैं और अब ये कह रहे हैं कि हमने 5 साल तक उनसे ये मांगा है, पर 5 साल किसने देखे। हर साल जो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ लाखों की तादाद में पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। तो वो हर साल अगर उनको आप नहीं एक देंगे आगे बढ़ने के लिए या ज़िंदगी सेटल करने की, तो वो लोग बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। और क्योंकि हर साल मुझे जो लगता है 10,000 आदमी एवरेज हो जाएगा, और ये कह रहे हैं कि हम 5 साल तक, दैट मीन हर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ये 30, 40, 50,000 जो बच्चा हमारा पढ़ा लिखा वो बेकार हो जाएगा। बट अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबको नौकरी देने का आप वादा कर चुके हैं, लेकिन कोई ऐसा रास्ता तो दिखाइए जो पढ़े लिखे बच्चे उस तरफ जाएं। आप यहाँ पर कोई ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट लाएं या उनके लिए कोई ऐसी राह दिखाएं कि बच्चे उसकी ओर जाएं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है उससे बिताने के लिए उन्हें मतलब जो इकॉनमी है उनकी बन सके। पर वो कहीं कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए इस सरकार से जो ये बातें बहकी बातें जो आवाम में की हैं वोट लेते वक्त, पर आज वो चीज़ें जो हैं ग्राउंड पर नज़र नहीं आ रही है। मैं नहीं कहूँगा कि इसमें अकेले उनके लीडर ज़िम्मेवार हैं, पर जो उनके साथी हैं, बाकी लोग जो कई डिस्ट्रिक्ट से जीत गए हैं, बट मैंने देखा कि बहुत से एमएलए नाराज़ चल रहे हैं सरकार से कि भाई उनको भी पब्लिक को जवाब देना है, ग्राउंड पर जवाब देना है। वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर की सरबराह डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने आज आस्ताने आलिया हज शरीफ काबा मर्ग में हाज़िरी दी और इंतज़ामी उमूर का उन्होंने जायज़ा लिया।
आपने एक ब्लॉग का इफ्तिताह किया और आज आप यहाँ पे सईद किरमानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थान आलिया माउरा पे भी आई और जो वक्फ के हवाले से काम हुआ है, तो इसके हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पे पहली बार आए माउरा में हज़रत किरमानी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह आलिया पे, चूँकि आप जानते हैं कि इसकी जो तामीर है ये एक NRI ने की है, गुलजार साहब ने की है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन इसका नहीं था, तो उन्होंने अपने पैसे से यहाँ का काम किया। मैं ये जानना चाहती थी कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दरगाह आलियाओं की इस कदर तामीर व तरक्की कर रहे हैं, और वक्फ तो अपना काम कर ही रहा है जो आप जानते हैं, क्योंकि आज हमारी जो इनॉग्रेशन थी पिछले 1 साल से हम लगे हुए थे वहाँ पर काबा मरग में, वो काम मुकम्मल हुआ और इंशाल्लाह मस्जिद शरीफ भी इसी साल में अल्लाह ने चाहा वो भी मुकम्मल हो जाएगा। बाकी जो ज़ियारत के बाकी काम हैं, जो यहाँ साउथ में जितनी भी ज़ियारतें हैं उनका काम भी मुकम्मल हो जाएगा। बाकी आपके इलाके में हम चाहते हैं कि जितनी भी दरगाहें, जितनी भी ज़ियारतें हैं साउथ कश्मीर में, वो सबसे खूबसूरत और सबसे आला बने। साउथ कश्मीर की अगर बात करें, रेशियो मनियो या औलिया किराम की बात करें, बहुत सारी ऐसी दरगाह हैं जिन पे अभी भी काम करना बाकी है, तो इस हवाले से क्या आप इंशाअल्लाह रहमान यकीन रखें, यहाँ के सारे जो वाकई में दरगाहों से यकीन रखते हैं, अपने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जहाँ पे भी हम सर झुकाते हैं, मस्जिदें हैं, हमारी ज़ियारतें हैं, वहाँ हम कोई भी काम बाकी नहीं रखेंगे। लेकिन आपको बता दें, सिखों ने आज प्रकाश उत्सव मनाया। श्रीनगर के बशमूल जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में गुरुद्वारों में आज खुसूसी भजन कीर्तन किए गए और इस दौरान सिखों की बड़ी तादाद ने यहाँ हाज़िरी दी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी सिखों को इस मौके पर बधाई पेश की। और नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र डालते हैं। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों से ज़ायद सियासी पार्टियों से हो रहा है नुकसान। बीजेपी तर्जुमान रजनीश सेठी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सुधर जाएं वरना जम्मू की आवाम आपको सुधार देगी। बीजेपी और दहशतगर्दों में कॉमन यही है कि दोनों इंतहा पसंद हैं। पीडीपी तर्जुमान का भाजपा को जवाब। नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतखाबी मंशूर की तकमील के लिए पाबंद अहद है। एनसी तर्जुमान तनवीर सादिक का बयान। जम्मू में बीजेपी कारकुनान का सड़कों पर एहतजाज। एनसी की पॉलिसियों के खिलाफ किया एहतजाज। युवा राज सभा की 1 रोज़ा भूख हड़ताल। वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट में दाखिला तहफ़्फ़ुज़ात का किया मुतालबा। जम्मू कश्मीर में आज मनाया गया प्रकाश उत्सव। वज़ीर आला ने पेश की बधाई। पूंछ की तहसील मंडी में मुश्तबा तौर पर खातून की मौत। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।